हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एरेनफेस्ट थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर 4 होगा और ये जो एरेनफेस्ट थ्योरम है इसे हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसका जो बेस है वो पूरा किससे होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से होता है। ठीक है, जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ऐसे ही जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरेनफेस्ट थ्योरम है ये एक टाइप का हमारा करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है जो कि एक ब्रिज का काम करता है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में। ठीक है, ये तो इसका एक बेसिक है कि ये क्या होता है। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए हम एक पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, एक मैंने पार्टिकल लिया जिसका मैंने मास m ले लिया है। ठीक है, मैंने उसका मास m ले लिया और वो पर्टिकुलरली x डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन जो है वो एक्सिक्यूट कर रहा है x डायरेक्शन में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो क्या हो जाएगा? px इक्वल टू एम वी एक्स। p इक्वल टू एम वी होता है, लेकिन हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं तो px इक्वल टू एम वी एक्स। ओके, अगर हम यहाँ से vx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा? px अपॉन m आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो v है हम इसे ऐसा लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ एक्स, टाइम डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा आ गया d बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन एम। ओके, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अभी हम इसे देख रहे हैं कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, इसके बाद हम इसके डेरिवेशन पे आएंगे। तो ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली है। ठीक है, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या होता है। अगर हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो क्या हो जाएगा? पी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। नहीं, अब हमें पता है कि ये हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है, श्रोडिंगर वेव ऑफ इक्वेशन इन 1D क्या होती है? एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे भी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो जो हमारी एरेनफेस्ट थ्योरम है वो हमें क्या कहती है कि हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों क्लासिकल रिजल्ट तक का पहुंच सकते हैं। इसका यूज़ करके हम ये दोनों क्लासिकल रिजल्ट ला सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि ये जो क्लासिकल वेरिएबल्स होंगे, क्लासिकल वेरिएबल्स मतलब p f, ये जो भी जितने भी हमारे क्लासिकल वेरिएबल्स हैं, ये क्या होगी? इसकी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी होगी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? हम इसमें ऐसे लगा देते हैं, ये हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऐसे करके डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दूंगी। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो हम इसमें सब में क्या ले लेते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लेते हैं। किस में? जो हमारे क्लासिकल वेरिएबल्स होंगे, ये जितने भी हमारे क्लासिकल वेरिएबल्स थे हमने इसमें क्या ले ली? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले ली। ठीक है, तो यही चीज़ क्या होती है, हमें क्या करना है इसमें कि एरेनफेस्ट थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी जो होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करके हमें ये दोनों क्लासिकल रिजल्ट निकालने हैं। ठीक है, मतलब हमें क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में जाना है, बट यहाँ पे क्या है? इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज लेनी है। ये हमें क्या कहती है? एरेनफेस्ट थ्योरम कहती है। तो ये हमारी 2 थ्योरम्स होती हैं। सबसे पहले हम इसके अब मेन मुद्दे में आ जाते हैं। एरेनफेस्ट थ्योरम, it states that the Schrodinger equation leads to the classical Newton's law of motion on the average। देखिए, जो एरेनफेस्ट थ्योरम होते हैं उसके बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे सबसे बेस्ट स्टेटमेंट यही लगता है, इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ, और सबसे सिंपल भी, ईजी भी यही है। ठीक हो गया, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? 2 हम इसमें
लॉस मतलब इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट है इसमें हम केवल ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू डिराइव दिस। ओके, देखिए अब इसमें कहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहती क्या है, जैसे हमने देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ पोजीशन एक्स के हमने उसमें ली हुई है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे हमने इंटीग्रेशन लिया माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ठीक है, साई स्टार साई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, मतलब जैसे हमने इसमें क्या लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में लेनी है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये सब सेम रहेगा, लेकिन जो साई स्टार और साई के बीच में क्या हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑपरेटर आ जाएगा। तो इसका पोजीशन ऑपरेटर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पोजीशन के उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मोमेंटम के केस में होगा तो यहाँ पे पी आता होगा, तो यहाँ पे भी पी कैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमने यहाँ बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू से हमने ये ले लिया है। ठीक हो गया। अब देखिए जो इसका अब इसमें एक्स कैप क्या है, पोजीशन ऑपरेटर है। ठीक है, जो पोजीशन ऑपरेटर होगा वो पोजीशन के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर के बदले पोजीशन लिख लेंगे। तो ये हमारा इसके बाद ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में हमें बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है इसमें। ठीक है, मतलब ये जो हमारा जो वैल्यूज़ आई है, मतलब जो हमारी इक्वेशन आई है, उसको हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। लेकिन देखिए जो एक्स है, जो हमारे पास एक्स है वो टाइम का फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। जो हमारे पास साई एंड साई स्टार है वो एक्स एंड टी दोनों के फंक्शन है। ठीक है, जो साई एंड साई स्टार है वो एक्स एंड टी दोनों के कंपोनेंट मतलब फंक्शन है। तो हम क्या लेंगे, केवल एक ही वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि हमें पता है कि साई स्टार एंड साई जो है वो हमारे एक्स एंड टी दोनों के फंक्शन है, बट हमें तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे राइट हैंड साइड में। तो हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, बाकी सब सेम है। ठीक हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लग सकता है, u इंटू वी रूल रखेगा। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा देंगे। ठीक, डेल वाई डेल टी साई स्टार साई में हम क्या लगा देंगे, u इंटू वी रूल। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सब एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हमने डेरिवेटिव ले लिया, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव ले लिया। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली है। इसके बाद हमें अब पता है कि इरेनफेस्ट जो हमारी थ्योरम है, इसको हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि यही कहता है कि हमें इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम यूज़ करके क्लासिकल रिजल्ट तक पहुंचना है। तो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। अब कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमारे पास दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, एक टाइम डिपेंडेंट एक टाइम इंडिपेंडेंट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लेंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट 1D वेव इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमारी ये होती है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए डेल साई अपॉन डेल टी की, तो हम डेल साई अपॉन डेल टी यहाँ लेंगे और बाकी सबको उधर भेज के इक्वेशन नंबर सेकंड हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमें मेन चीज़ इसमें करनी क्या है, हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये है, ठीक, मतलब ये डेल साई अपॉन डेल टी एंड ये है, इसकी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ से देखिए हमने इसको एक सॉल्व करा तो हमें डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कर्ली साई स्टार अपॉन कर्ली टी की वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसका क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या होता है, जो साई होता है वो रिप्लेस हो जाता है साई स्टार से। ठीक है, अगर और आयोटा किससे रिप्लेस होता है, माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाता है।
ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने का तरीका होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू चाहिए थी और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू, मतलब कर्ली साई स्टार अपॉन कर्ली टी की वैल्यू चाहिए थी, और अब हम उसे पुट करने वाले हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि हमने ये निकाला और इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो देखिए, तो इक्वेशन यूजिंग 2 in 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, इधर से देखिएगा, हमने यहाँ पे वैल्यूज इनकी रख दी है। ठीक हो गया, अब हमने इसकी वैल्यू रखी है, आप रख के देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इधर पे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, बस हमने इस स्टेप में बस इतना ही किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने आयोटा एच कट कॉमन ले लिया है, तो हमारा अंदर ये बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हमारा आ जाएगा। ठीक है, सब कॉमन लेके हमने इसे खोल के सही कर दिया है, मतलब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ से, अब हम देख रहे हैं कि माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m भी कॉमन आ रहा है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, और ये वाले कंपोनेंट इसके बच जाएंगे और dx आ जाएगा इसके पीछे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, यहाँ से एच कट से एच कट यहीं पे कैंसिल आउट करके यहाँ पे केवल 2im बच जाएगा और अंदर ये बचेगा। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर अपनी 4 ले लेंगे। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे 4 ले ली है। अब हम देख रहे हैं कि ये, इसको हम u ले सकते हैं और इस पूरे को हम क्या ले सकते हैं, v ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx कितना होता है हमारे पास, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u v dx dx होल dx। ठीक है, तो इससे हमने यहाँ पे खोल लिया है। ठीक है, ये फॉर्मूले में रख के हमने u के बदले x रखना है और v के बदले ये पूरा रखना है, तो हमारा ये आ जाएगा इधर से। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऐसी रहा, ये भी ऐसी रहा। ठीक हो गया, अब देखिए, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डेल अपॉन डेल एक्स का। अब हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और बची हुई टर्म हम लिख देंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और बची हुई टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, अब क्या होता है, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसमें हम एक बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन साई के लिए एक बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम जो x है उसको टेंस कराएं प्लस माइनस इन्फानाइट थे, मतलब माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट हम टेंस कराएं, तो क्या हो जाएगा कि जो साई एंड साई स्टार की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 तक टेंस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, किससे, बाउंड्री कंडीशन से, तो हम ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये आ गया इसके बाद। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 आई है, हमें इसमें डेल साई मतलब कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू निकालनी है और कर्ली साई स्टार अपॉन कर्ली एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर देंगे, तो हमारी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इरेनफेस्ट इक्वेशन, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम फिर से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं ऑफ मोमेंटम की, किसकी, पी की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं। तो हमें पता है हम कैसे लेते हैं, ये माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट ऐसे ही रहेगा, साई स्टार साई डी एक्स, और बीच में किसका हमारा वो आ जाएगा, इसका। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हमने मोमेंटम के लिए निकाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे इसका पोजीशन ऑपरेटर हमने ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, ये वाली हमारी जो इक्वेशन है, देखिएगा, ये जो हमारी इक्वेशन है, हमने इसको क्या करा, इधर पे
देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर था, इसके बदले हम क्या लिख देंगे, हमें पता है इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता है, जो हमारा ऑपरेटर एंड ऑब्जर्वेशन है ना क्वांटम मैकेनिक्स के में, उसके अंदर हमें पता है कि जो पी एक्स कैप की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स होती है, ठीक है, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स होती है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे पी एक्स के बदले वैल्यू पुट कर दी है। अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, हम यहाँ पे आयोटा एच कट का हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हमें इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। अब हमें क्या करना था, हमें पता है हमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑन बोथ साइड हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। तो देखिए हमें पता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में साई स्टार में चेंज हो जाता है, आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए साई स्टार साई में चेंज हो गया है, और यहाँ पे सब हमने चेंज करके लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 7 बन गई है। अब जो 6 एंड 7 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, जो कि हमारी प्रीवियस हमारी जो इक्वेशन आई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन आई थी 5th इक्वेशन, हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिएगा। तो हमने कैसे इसमें वैल्यू पुट करी है, देखिए। तो ये देखिए ये तो हमारा सेम रहा। अब यहाँ पे देखिए एच का 2im, ठीक है, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी इधर से, ये ऊपर से हमने यहाँ पे से वैल्यू पुट करी, तो माइनस का 1 आयोटा एच कट पी एक्स, एंड यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब माइनस हमने यहाँ पे कर दिया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा हमने इसमें वैल्यू पुट करी, जो इक्वेशन नंबर आई 5th आई थी ना, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, साई स्टार यहाँ पे साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स जो इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू थी, उसके बदले हमने ये पुट कर दिया है, और फिर बीच में किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, और ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस था, जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी वहाँ पे हमारा माइनस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हमने क्या किया कि माइनस अंदर ले लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखना इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एज इट इज उतर जाएगा, और ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर से देखिए हम इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे बुक से हमारा मैच हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट जाएगा, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर पे ये माइनस आ गया, यहाँ पे आई स्क्वायर एम आ गया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यही है हमारी इरेनफेस्ट फर्स्ट, हमारी जो इक्वेशन थी वो यही है, ये देखिए, ठीक है। तो हमने इसकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर ली है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो सेकंड हमारी जो ये है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबके जो भी डाउट होगा उसका रिप्लाई करूँगी। और आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।